गायत्री में व्यक्ति को सद्बुद्धि की उपासना कराई जाती है और यज्ञ में सत्कर्म, और ये दोनों ही हमारे यज्ञ पिता और गायत्री माता हमारे भारतीय संस्कृति के आधार हैं। यज्ञ ही एक ऐसा विधा है जो सारे संसार का कल्याण कर सकती है। देव संस्कृति की पावन भूमि शांति कुंज के पवित्र सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को मेरा प्रणाम। जी हाँ, मैं हूँ रानुप्रिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से हमारी विश्वसनीय खबर कालचक्र न्यूज 24। बात करते हैं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य को सार्थक बनाने संकल्पित गायत्री परिवार के ऊर्जावान युग निर्माणियों द्वारा 9 वर्ष 2025 में 5 जनवरी से 8 जनवरी तक विशाल 108 कुंडीय महायज्ञ नवापारा नगर के हरिहर स्कूल खेल मैदान में संपन्न होने जा रहा है। इस महान राष्ट्र उत्थान की वैदिक संस्कृति आयोजन को सफल बनाने नवापारा क्षेत्र के ऊर्जावान युग निर्माणी भाई बहन बढ़ चढ़कर तैयारी में जुटे दिखाई दिए। वही देव संस्कृति भूमि शांति कुंज से पधारे सुखदेव भाई साहब ने कार्यक्रम स्थल हरिहर स्कूल मैदान का जायजा लिया, जहां हवन कुंड, यज्ञशाला, षोडश संस्कार, प्रवचन मंत्र, पेयजल व्यवस्था, साहित्य एवं प्रदर्शनी स्थल का मार्गदर्शन किया। इस राष्ट्रीय जन जागरण संस्कार महोत्सव में 6 जनवरी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या पधार कर यज्ञ विज्ञान पर देंगे एक दिव्य संदेश। देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। 5 जनवरी को होने वाली एक महायज्ञ, जी हाँ, गायत्री महायज्ञ 108 कुंडी महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें हमारे शांति कुंज के प्रतिनिधि अभी निरीक्षण में आए हुए हैं। भाई सुखदेव भाई साहब एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे कि ये जो हरिहर हाई स्कूल का जो मैदान है ये बड़ा पवित्र पावन है। यह नयापारा राजिम का एक की पॉइंट है, बहुत ही शानदार स्थान है। यहाँ पर आसपास में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, जितने भी शिक्षक आते हैं, बंधु आते हैं, वे सारे उन सबको एक तरह से हमारे गायत्री महायज्ञ का एक प्रभाव मिले, उन सब बच्चों को संस्कार मिले, क्योंकि मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा परम पूज्य गुरुदेव का यही संकल्प रहा कि हर व्यक्ति के जीवन में हम देवत्व स्थापित करें और आने वाला जो समय है वो नया समय लेकर के आए, नया जमाना लेकर के आए। मनुष्य को देवता बनाने के लिए एक भारतीय संस्कृति की यही विधा है, उस विधा का नाम है यज्ञ और गायत्री। प्राचीन परंपरा जो हमारी चली गई उसके कारण से हमारे देश में नहीं, पाश्चात्य से लेकर के सारे विश्व में जो भी परिस्थितियां फैली हुई है, एक अराजकता सी स्थिति आई हुई है, उसको दूर करने के लिए एक ही मात्र उपचार है, उसका नाम है यज्ञ और गायत्री। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने सारे शांति कुंज हरिद्वार से, जो गंगा की गोद है, जो हिमालय की छाया है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि सप्त ऋषियों की तपस्थली है, वहाँ से उन्होंने तपस्या करके और इस गायत्री और यज्ञ को एक भगीरथ की तरह से उन्होंने स्थापित किया, लाया और ला करके उन्होंने जन जन तक के लिए अनुप्राणित किया। ये जो स्थान है नवापारा राजिम, यहाँ पर एक जो 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है, इससे पहले यहाँ पर 9 कुंडी 24 कुंडी यज्ञ हुए थे और इसके बाद में एक बड़ा कार्यक्रम इसमें रखा जा रहा है। यहाँ पर इस नगर के सभी लोगों को इसका लाभ मिले, आसपास के लोगों को लाभ मिले, इसके लिए भूमि का चुनाव किया गया, जिसको कहा जाए देवी कृपा के माध्यम से ये स्थान मिला और बहुत ही शानदार ये भूमि है, बहुत ही सुंदर जगह है और पर्याप्त स्थान है जहाँ हमारा संस्कार, हमारी प्रदर्शनियाँ, हमारे सप्त आंदोलन, जो हमारा नारी जागरण है, हमारा ये वृक्षारोपण आंदोलन है, हमारा व्यसन मुक्ति आंदोलन है और भी जितने भी हमारे आंदोलन हैं, सप्त आंदोलन जिसको चुना गया है, इसके कार्यक्रम बराबर लोगों को दिखाए जाएंगे और गायत्री की 24 स्वरूप क्या हैं, गायत्री की शक्तियाँ धाराएँ क्या हैं, इसकी सारी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके लिए बहुत ही शानदार स्थान है जिसको हमने आज देखा। जो कार्यक्रम के बीच में इस अंतराल में शांति कुंज से कोई खास प्रतिनिधि आने की कोई बात है उसमें? इस कार्यक्रम में आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पधारेंगे और उनका एक उद्बोधन कार्यक्रम रहेगा। यहाँ के नगर के संभ्रांत परिजनों से मुलाकात करेंगे और वही आज युग निर्माण योजना के कर्णधार के रूप में है और इस मिशन के प्रतिपालक के रूप में है आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी यहाँ आएंगे। राष्ट्र जागरण का अभियान 2025 में आगाज होने जा रही है और उसका प्रथम आगाज की शुरुआत यहाँ पे धर्मनगरी नवापारा राजिम से हो रही है। 5 तारीख से लेकर के लगातार यहाँ पे आयोजन किया जाएगा। इसमें बहुत सारी संस्कार की बातें कही जाएगी, खास करके षोडश संस्कार की गहराइयाँ क्या होती है,
है, इसको बहुत बारीकी से बताया जाएगा। यज्ञ हवन के क्या इसका वैज्ञानिक फायदा है, ये सारी बात यहाँ पे बहुत सारी चर्चाएं होगी जो आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि किस प्रकार से बताएंगे कि ये यज्ञ हवन के बारे में, जिस प्रकार से यहाँ पे आहुति दी जाती है, उस आहुति की वास्तव में मानव जीवन में क्या फायदा होता है। वाह वाह भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यज्ञ पिता गायत्री माता हमारे भारतीय संस्कृति के दो ही आधार है और माता पिता कहे गए हैं। जैसे सांसारिक जीवन में हमारा माता पिता कोई न कोई होता ही है, जन्म देने वाला, वैसे ही आध्यात्मिक जीवन जो होता है ना, उनके माता गायत्री और पिता के रूप में यज्ञ भगवान को माना गया है। यज्ञ कुंड में जब हवन डालते हैं तो इसमें आग जो है जलाती है और उसमें जो विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियों से बना हुआ हवन सामग्री डालते हैं, जो हवा जो है जली हुई उस धुआं को पूरे परोसती है पूरे विश्व में। पूरे जी आणविक शक्ति जो है पूरे कण में जहाँ तक के हवा जाती है, वायु ले जाती है उनको, और इससे हर जीव जंतु केवल मनुष्य को ही नहीं, पेड़ पौधे से लेकर के सबको पूरा पुष्टि तुष्टि शांति सारी चीज इनसे मिलती है। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। सारे संसार में एक ही श्रेष्ठ कर्म है जिससे पूरे विश्व का कल्याण होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो यज्ञ की महत्ता जो है हर जगह है। हमारा जीवन एक यज्ञ है। हर परमार्थ कार्य, हर श्रेष्ठ कार्य यज्ञ कहा जाता है। लेकिन ये जो कुंडी यज्ञ है जिसमें हम आहुति डाल रहे हैं, ये तो पूरे विश्व का कल्याण करने वाला है। आश्चर्य की बात है, ये इतनी छोटी 108 कुंडी यज्ञ का आयोजन जो राजिम नवापारा में संपन्न हो जा रहा है, बहुत ऐतिहासिक हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आप कुछ नहीं तो आप 24 बार गायत्री महामंत्र का जाप कीजिए, इससे जो है आपका जीवन संवरेगा। हम यज्ञ में बैठेंगे तो कुंड में बैठ जाने से ही हमारी यज्ञ जो है संपन्न नहीं होगा। दूसरे लोग क्या करते हैं, दूसरे इसमें जब यज्ञ में बैठते हैं तो उसका शुल्क लेते हैं। हमारे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव निःशुल्क बोले हैं, तो निःशुल्क मतलब होता है हम चुपचाप जाग बैठ जाएंगे और आहुति डालेंगे तो इससे हम आहुति को संपन्न नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको अपने आप को साधना पड़ेगा और साधना कुछ करके हमको अपने आप को उसमें बैठने के लायक बनाना होगा। सब तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारे बहनें एक साथ सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि 108 कुंड यज्ञ हमारे सफल हो और नगर की है वो 108 कुंड यज्ञ। तमाम संस्कारों का चार्ट बनाया जा रहा है, दीदी लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है और इनमें उन लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता भी मिल रही है और उसमें भाई लोग भी लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक संस्कार की श्रृंखलाएं यहाँ चले। हाँ, इसी पर साथ में यहाँ पे कुछ समयदानी आना चालू कर दिए हैं। हाँ, समयदानी आना चालू हो गया है। अभी करीब 12-13 लोग समयदानी आए हुए हैं और वो भी कम से कम अभी जो संग्रह है, अन्न संग्रह है, उसके काम में लगे हुए हैं। और यहाँ से जो शक्ति कलश जाती है घूमने के लिए, उसमें भी हमारा 2-3 साथी उनकी सेवा करने के लिए पहुँच रहे हैं। इतनी विसंगतियाँ, इतनी असामाजिकता, इतना कुसंस्कार आ गया है, उससे बचने के लिए इनका मूल उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधात। अरे उठो, जागो और अपने आप को पहचानो, कहाँ सोए हुए हो। तो इस तरह लोगों को जगाने के लिए आयोजन किया जा रहा है। गुरुदेव जो कार्य किए हैं वो वास्तव में हम मानव के लिए एक स्मरणीय देन है। उनके बिना हमारा जीवन है सुख की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। मैं अपने कविता में कहता हूँ, जिंदगी में सुखी हुई होते, जिंदगी में सुखी होते जेकर अंतःकरण में संस्कार होते, जिंदगी में सुख वही देते जेकर रग रग में माता पिता के संस्कार होते, संस्कार होते, संस्कार होते। आज हम समाज में देखा था कि संस्कार की जो बात अच्छे वो सिर्फ जुबान में रह जाते, कर्म में नहीं रहा। यदि वाणी और कर्म में यदि एक हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे सुख के आशा किरण दिखते। वाकई में वक्त बदलने का समय आ गया है। 108 कुंडी राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार महोत्सव में आप सभी का बिल्कुल आगमन बहुत निहायत जरूरी हो गया है। अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस आयोजन में आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारे शांति कुंज हरिद्वार से आए हुए भाई साहब ने भी यही संदेश दिया है। यज्ञ की महत्व क्या होता है भी आपको बताया गया है। इतनी सारी वैज्ञानिक परिकल्पनाएं केवल और केवल गायत्री मिशन पर ही हो सकता है, जो देश के निर्माण और व्यक्ति के निर्माण पर निर्भर करता है।